होने लगी। चलो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और पहले तो आप इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। इसको निपटाओ सबसे पहले, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक वाली चीज़ है, इसको जरा निपटाओ पहले, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं। जो हम लोगों ने इससे पहले वाली चीज़ देखी थी ना, उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। हम बात करते हैं अब एडियाबेटिक कंप्रेशन के बारे में, ठीक है, कंप्रेशन के बारे में। और फिर से जैसे पहले किया था ना, बिल्कुल वैसे ही इस पर दिमाग लगाते हैं, कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये है P वर्सेस V का ग्राफ, जिसके अंदर मान हमने कहा ये जो प्रोसेस, अब कंप्रेशन कर रहे हैं मतलब ये जो प्रोसेस है, ये मान लो हमने कहा एडियाबेटिक कंप्रेशन की प्रोसेस है, ठीक है। ये वाली जो प्रोसेस है इसको हम कह रहे हैं कि ये एडियाबेटिक कंप्रेशन की प्रोसेस है, ठीक है। और थोड़ा अच्छा बना लूं, घिना सा लग रहा नहीं, इस तरह से। यहां ए से चालू हुए, हम यहां तक गए, ये हमारी एडियाबेटिक कंप्रेशन की प्रोसेस है। ए से बी तक गए, रिवर्सिबल है तभी ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब यदि ये प्रोसेस हम इरिवर्सिबली करते तो क्या होता, सोचते हैं जरा सा। अगर हम कंप्रेशन करते हैं, यहां ये हमारा टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर हमारा T1 है। एक जगह हम रिवर्सिबल के बारे में बात कर रहे हैं, एक जगह हम इरिवर्सिबल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन जब होता है तो जरा आइसोथर्मल में सोचो क्या होता था, ऐसे कर्व आता था, ठीक है, इस टाइप से कंप्रेशन का। और यदि इरिवर्सिबल कंप्रेशन करते थे तो वर्क कैसा आ जाता था, ज्यादा आ जाता था, ये वर्क डन होता था ना इरिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। तो यदि कंप्रेशन कर रहे हो रिवर्सिबल और आप बात कर रहे हो एडियाबेटिक में, तो इसका जो टेम्परेचर आएगा और इसका जो टेम्परेचर आएगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये तो हमको पता है कि इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में फाइनल टेम्परेचर जो है वो रिवर्सिबल वाले का कम है और इरिवर्सिबल वाले का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अब हमने कहा कि यदि ये कर्व ऐसे आया है, हम ये चाह रहे हैं कि फाइनली प्रेशर कैसा आए, चाहे रिवर्सिबल से जाए चाहे इरिवर्सिबल से जाए, फाइनल प्रेशर कैसा आए, सेम आए। तो अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एनआरटी हम क्या चीज सोचेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से हमने कहा फाइनल प्रेशर सेम है। तो यदि हम रिवर्सिबल से जाएं और इरिवर्सिबल से जाएं, फाइनल प्रेशर यदि सेम है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का टेम्परेचर चूंकि ज्यादा है, इस कारण से फाइनली उसका जो प्रेशर आएगा वो कैसा आएगा, ज्यादा। यानी यदि हम इस कर्व को इरिवर्सिबल बनाना चाहें तो यहां से ये गायब होगा, यहां पहुंचेगा, और ये आते आते, अब इधर आते 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 ये कर्व पहले खत्म हो जाएगा। यानी ये आएगा V फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये आएगा V फाइनल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आई मेरी बात, ये आएगा V फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आएगा V फाइनल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, तो ये तो तब है जब हमने दो चीजों को लिया। अब मान लो मैं यहां ये कहता कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, उसमें हम दो प्रोसेस करते, एक इसको, ये तो एक ही स्टेप में हो रहा है, ये सिंगल स्टेज है। अगर ये प्रोसेस डबल स्टेज होती तो डबल स्टेज प्रोसेस के दौरान ये था रिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल का वर्क डन डबल स्टेज प्रोसेस में क्या होता, कम होता। इरिवर्सिबल प्रोसेस में डबल स्टेज, जैसे ये हमने कहा सिंगल स्टेज है इरिवर्सिबल कंप्रेशन, तो डबल स्टेज यदि होता तो वर्क कम होता, तो उसका फाइनल टेम्परेचर कैसा आएगा, उसका फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज की तुलना में कम आएगा। यानी अगर ये प्रोसेस, मान लो हमने इसको सिंगल स्टेज कह दिया, अगर ये डबल स्टेज होती तो हम इस पॉइंट पर होते या इस पॉइंट पर होते,
तो चूंकि वर्क जो आ रहा है डबल स्टेज में कम हो रहा है, तो टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा जितना सिंगल स्टेज में बढ़ रहा था, ये थोड़ा कम बढ़ेगा, यहां तक आएगा डबल स्टेज में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और ये घटते घटते किसके बराबर आना है? इसके बराबर आना है। ये घटते घटते किसके बराबर आना है? इसके बराबर। यानी ये जो है ये टी फाइनल होगा कब का? ये जो ब्लैक वाला हमने इधर बनाया है, ये है आपका डबल स्टेज का टेम्परेचर। इसको मैं यहां घिनाए बिना एक काम करता हूं, फिर से क्वेश्चन पुट करता हूं। कैसा? वही वाला कि इधर रखता हूं ये, इधर ये, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पी वी, और हमने कहा यहां हमारा इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल प्रेशर हमने सबका सेम लिया हुआ है, ये है मान लो बी सी डी ई, कुछ ऐसा। ठीक है, बी सी डी और ई। और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, कौन सा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, कौन सा है इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज, कौन सा है इरिवर्सिबल डबल स्टेज। ठीक। अच्छा, अब जरा देखो, कंप्रेशन यदि होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, यानी ज्यादा टेम्परेचर कहां पर है? पी फाइनल सेम, तो जिसका वी ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। मतलब नो डाउट इनमें सब में टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें कम है, यानी ए बी तो होगा आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक। अच्छा, अब कंप्रेशन में जो सबसे ज्यादा वर्क होता है वो सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल कंप्रेशन का होता है, यानी ए ई हो गया इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज, मतलब ए सी हो गया इरिवर्सिबल डबल स्टेज। चेक करो बच्चों। और सॉरी, ए डी, और ए सी हो गया रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक। अच्छा, इस केस में, कंप्रेशन के केस में एक चीज और आ सकती है। क्या? कि यदि हमारा फाइनल जब कंप्रेशन हो रहा हो तो हम क्या चीज एक और कर सकते हैं? यहां से जब इधर जा रहे हों तो अब हम वी फाइनल सेम कर सकते हैं, मतलब हमारे पॉइंट ऐसे भी आ सकते हैं। ऐसे भी पॉइंट आ सकते हैं। इस केस में क्या लगता है आपको? इसको मैंने बी कहा, सी कहा, डी कहा, ई कहा। क्या लगता है ए बी क्या होगा, ए सी क्या होगा, ए डी क्या होगा, ए ई क्या होगा? इन चारों ऑप्शंस में अब जरा आप फिर से सोचो और मुझे बताओ कि क्या चीज होगी। ठीक है, इनमें पहले आप एक बार सोच लो, फिर मैच कर लेना। ठीक है, कि इन सब में क्या हो रहा होगा। अगर हम यहां से चल रहे हैं, ऊपर वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे वाले के टेम्परेचर कैसे हैं? कम है। ठीक है, कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ेंगे, यानी ये जो है ये सब हैं किसके? ये आपके एडियाबेटिक वाले होंगे। ये सब किसके हैं? एडियाबेटिक वाले हैं। जैसे यहां देखो, ए सी ए डी ए ई, ये सब कौन से थे? एडियाबेटिक वाले थे। ए बी कौन सा था? वो ये वाला था। इसी तरह यहां पर यदि हम बात कर लें ए ई, तो ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। ठीक है, ए बी है सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल कंप्रेशन, ए सी है डबल स्टेज, और ए डी है रिवर्सिबल एडियाबेटिक।
आगे इतनी बात समझ। अच्छा, अब इसके बाद पहले आप ये सवाल लगाओ। ये सवाल आइसोथर्मल प्रोसेस का है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है। आइसोथर्मल सर कैसे कह दिया वो आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या चीजें हैं यहां और यहां पर, ठीक है। वो देख लो आप आराम से, इसको चेक करो और मुझे बताओ। इंटीजर टाइप का सवाल था, जेई एडवांस में आया था, इसको करो पहले, ठीक। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और एक छोटे से पॉइंट के बारे में बात करता हूं, जो है हमारा फ्री एक्सपेंशन का, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन का केस जो है, जाहिर सी बात है, ये प्रोसेस कैसी होगी। फ्री एक्सपेंशन कहीं पर हो रहा है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल तो होगी। क्या फ्री एक्सपेंशन कभी रिवर्सिबल हो सकता है क्या? बाहर वैक्यूम है, कैसे रिवर्सिबल हो सकता है? वो तो तुरंत ही खटाक से ऊपर चला जाएगा, तो प्रोसेस कैसी इरिवर्सिबल। इसको हम दो जगहों पे पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं यदि हमारी प्रोसेस आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो, और इसमें भी हम दो केस करते हैं, बहुत आसान सा है। इसके अंदर भी हम दो केस करते हैं। पहला है फॉर आइडियल गैस, और सेकंड है फॉर रियल गैस, ठीक। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? आपका पी एक्सटर्नल कैसा हो गया? जीरो। पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो डब्लू, डी डब्लू की वैल्यू कैसी हो गई? ये जीरो हो गई, ठीक है। अब जरा यहां पहले बात कर लेते हैं, इधर वाले केस को देखते हैं। इस केस में आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये कैसा हो गया? जीरो, ठीक है। यहां पर डी डब्ल्यू वर्क डन कैसा हो गया? जीरो। मतलब यहां कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, यानी यहां पर Q इक्वल टू कैसा हो जाएगा? जीरो, ठीक है। आइडियल गैस की कंडीशन समझ में आ गई। अब यदि रियल गैस है तो क्या होगा? फर्स्ट लॉ तो लगेगा ही लगेगा। तो यहां du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के हिसाब से ये तो हो गया जीरो, लेकिन डी क्यू बराबर होगा किसके? इस वाली वैल्यू के। यानी ये वैल्यू क्या होती है जरा देखो, ये मैंने आपको बताया था कि ये होती है एन सी वी डी टी वन, सॉरी, माइनस ए एन स्क्वायर 1/v2 माइनस 1/v1 इक्वल टू क्या है? ये डी क्यू के बराबर है। जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये तो नो डाउट जीरो हो जाएगा, और ये वैल्यू इसके बराबर है। अब यदि रियल गैस का केस है तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जरा यहां बात करते हैं, यदि गैस रियल हुई तो क्या हुआ? यदि रियल हुई तो हमको पता है एक्सपेंशन का केस है तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा। V2 ग्रेटर देन V1 होगा, यानी Q की वैल्यू कैसी आ जाएगी बच्चों? पॉजिटिव आ जाएगी। यानी सिस्टम सराउंडिंग से हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं। इन केस ऑफ रियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग। ये ऐसे ही थ्योरेटिकल पॉइंट में आपके सामने आएगा, ठीक।
ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जो मजेदार बात है जिस पर बेस क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा, वो है यदि हमारा हो एडियाबेटिक का केस। ठीक, पहला केस फिर से अपन लेते हैं, फॉर आइडियल गैस। ठीक, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। फ्री एक्सपेंशन क्या चीज गई, ये उड़ गया। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस ये उड़ गया। यानी यहां पर डी की वैल्यू भी कैसी होगी, जीरो होगी। यानी एन सी वी टी टू माइनस टी वन की वैल्यू कैसी है, जीरो। मीन्स टी वन इक्वल टू कैसा है, टी टू। देखो बच्चों, ये दुनिया में मौजूद एक ऐसी प्रोसेस है जो एडियाबेटिक के साथ साथ कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस भी है। ये चीज याद रखिएगा, यही कंडीशन है सेम एज आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब ये एडियाबेटिक भी है एज वेल एज आइसोथर्मल की भी कंडीशन फॉलो कर रही है। तो ये चीज डायरेक्ट पूछी जाती है आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं जेई एडवांस के सवाल करवाऊंगा आपको, तो वहां आप इस चीज को जरा देखिएगा। दूसरा, यदि है हमारी रियल गैस, फॉर रियल गैस। अब रियल गैस के केस में क्या होगा, फिर से देखो जल्दी से, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये उड़ा। ठीक है, ये वाली चीज उड़ गई, और इस वाली जगह पर ये भी कैसा हो गया, जीरो हो गया। यानी डी यू यानी एन सी वी डी टी बराबर है ए एन स्क्वायर वन माइनस वी टू माइनस वन माइनस वी वन के। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एन सी वी टी टू माइनस टी वन। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन को जो हमने यहां ऐसे लिखा, अब इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ये है कि यहां का टर्म जरा देखो, ये निगेटिव आ रहा है, एक्सपेंशन ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। मतलब आपका जब कभी भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन रियल गैस के अंदर होगा, तो उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी यहां इस तरह से पॉइंट बना के लिख लीजिए कि इन केस ऑफ एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीजेस। बस इतना ही काफी है, ध्यान रहेगा ना। वो तो आप बिल्कुल सिंपली देख भी रहे हो, रियल गैस से एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया जा रहा है, रियल गैस के अंदर अंदर जो अट्रैक्शन के फोर्सेस लग रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस दौरान क्या होगा, यदि आपने एक्सपेंशन कर दिया, सीधे खींच दिया इस गैस को, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना होगा, अपने जो इंटर न्यूक्लियर फोर्स है उसके अगेंस्ट एक्सपेंड करना होगा। यानी टेम्परेचर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ूं, उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पर इसका थोड़ा बहुत यूज हो रहा है। तो पहले अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का। आपका एक जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल दी गई है, एक प्रोसेस एडियाबेटिक दी गई है, और सिंपल सी चीज पूछी जा रही है कि T1 इक्वल टू T2। वाह, ठीक है।
अगला कहा जा रहा है T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1। क्या बकवास है, टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ज्यादा है एडीएम। आप साइन कभी नहीं सोचोगे, आप हमेशा ही मॉड से सोचोगे कि यहां पर नो डाउट इसका वर्क डन कैसा आ रहा है, ज्यादा। आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी और एडियाबेटिक की इंटरनल, तो इसकी तो जीरो है, इसकी डिक्रीज कर जाएगी। इसकी जीरो है, इसकी डिक्रीज कर जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। सही जवाब है ACD। ठीक, चेक करो जल्दी से। अगला चलते हैं। अब मेरी बात इसमें सुनो जरा सा। ये जो एक प्रोसेस हुई है, यहां पर आइडियल गैस है, इंसुलेटेड कंटेनर है, ठीक है, यानी ये एडियाबेटिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और P एक्सटर्नल कैसा है, जीरो, यानी ये एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन है। अब जरा बच्चों बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है। फ्री एक्सपेंशन है तो जो जो चीजें आपको पता है वो दिमाग में पहले इसके अंदर बैठा लेते हैं। आइडियल गैस है, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन है, यानी ये एडियाबेटिक के साथ साथ आइसोथर्मल प्रोसेस भी होगी, पहली बात। दूसरी बात, प्रोसेस जो है वो होगी आपकी इरिवर्सिबल। फ्री एक्सपेंशन ऑलवेज इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल का कोई ग्राफ नहीं बनता, ठीक है, इरिवर्सिबल का कोई ग्राफ नहीं बनता। ग्राफ बनता है किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस का। इतनी चीज हमारे दिमाग में है। अब देखते हैं Q इक्वल टू जीरो, भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है, Q इक्वल टू जीरो। T1 इक्वल टू T2, प्रोसेस एडियाबेटिक के साथ साथ आइसोथर्मल भी है। P1V1 इक्वल टू P2V2, सही जवाब। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आइसोथर्मल है, P1V1 इक्वल टू P2V2। P1V1 की पावर गामा, नो नो नो, ये कंडीशन तब लगती है जब एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन नहीं हो बल्कि प्रोसेस रिवर्सिबल हो, तभी, क्योंकि रिवर्सिबल के ही ग्राफ आते हैं। तो सही जवाब इसके अंदर है आगरा बॉम्बे चेन्नई। ठीक, एक और सवाल देखते हैं, इसको भी करिएगा। एक और सवाल देखते हैं, ये 2017 या 18 पता नहीं इसमें आया था। फिर से एक आइडियल गैस है, P1V1T1 पर, इस पर जा रही है डिफरेंट कंडीशन में। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करी जा रही, एक्सपेंशन हो रहा है, आइडियल गैस है, कोई टेंशन नहीं। वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन इट कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम दिस टू दिस। कंप्रेशन के दौरान यदि इसका वर्क डन देखा जाए तो ये मैक्सिमम होगा, जाहिर सी बात है। कंप्रेशन यदि इरिवर्सिबल होता है तो वर्क डन कैसा आता है, मैक्सिमम। पहला बिल्कुल सही। अब आप ध्यान से देखते चलो। इफ एक्सपेंशन इज कैरीड आउट फ्रीली, इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक। ऐसे थ्योरेटिकल, ठीक है, यही वाले हैं जो गड़बड़ करते हैं। अब क्या है, द वर्क डन बाय गैस इज लेस व्हेन इज एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2। यदि ये V1 से V2 जा रहा है, रिवर्सिबल जा रहा है, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, चलो ग्राफ बना लिया, एज कंपेयर टू दैट व्हेन इज एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। यदि इससे जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और आइसोथर्मल से एक्सपेंशन होगा, तो आइसोथर्मल से जो एक्सपेंशन होगा वो तो ऐसा आएगा। तो वर्क डन जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो है वो कैसा लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बात बिल्कुल सही है। तो अभी तक ABC तीनों जवाब अपने आ गए। अगला पढ़ते हैं। The change in internal energy is zero if expansion expanded reversibly from with T1 equal to T2। बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। एंड सेकेंड,
पॉजिटिव इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। क्या बकवास लिखी हुई है, पॉजिटिव क्यों होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये जवाब गलत है। तो सही जवाब है आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। ठीक, और देखते हैं और कुछ बचा है क्या। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला करवा दिया, ये सब हो गया, ये सवाल मैंने दे दिया था और ये सवाल मैंने दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेस जो हैं वो निपट गई। यानी आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सारी एडियाबेटिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का केस जो है इधर ही है। ठीक है, किसके अंदर, एडियाबेटिक और आपका आइसोथर्मल के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। ठीक, पहले इसको जल्दी से टिप्स बच्चों, अच्छा किया दो भागों में कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता। टिप्स जल्दी, टिप्स।